क्या भारत के पब्लिक स्पेसेस पब्लिक के लिए नहीं रहे? क्या अगर आपको सरकार से कुछ शिकायत करना है, क्या आप अपने विरोध सड़क पे नहीं जता सकते हो? गांधी को मानने वाले देश में गांधी के खुद के विरोध करने के लिए तरीके क्या अब हमारे लिए अवेलेबल नहीं है? सत्याग्रह, धरना, अनशन, प्रोटेस्ट, अगर आपको इन सब चीजें करने तो क्या आप वही कर सकते हो जहां पे सरकार आपको बताता है? अब यहाँ ये सब सवाल क्यों पूछ रहे हैं? ये इसलिए है क्योंकि वेडनेसडे 7 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया जिसमें उन्होंने बोला कि अगर आपको प्रोटेस्ट करना है, कुछ विरोध करना है, कुछ धरना करना है किसी चीज के बारे में, आप सड़क पे नहीं जा सकते हो, जो पब्लिक का कोई स्पेस है उसको नहीं ऑक्यूपाई कर सकते हो, वहां पे आप नहीं जा सकते हो। अगर आपको कोई भी प्रोटेस्ट करना है तो आपको जाके सरकार का जो डेजिग्नेटेड एरिया है वहीं पे आप कर सकते हो। अब ये जजमेंट किस केस में था? जस्टिस संजय किशन कौल, अनिरुद्ध बोस और कृष्णा मुरारी एक इस केस में जजमेंट डिलीवर करे थे। आपको याद होगा फरवरी में कुछ पिटिशंस फाइल किए गए थे सुप्रीम कोर्ट में शाहीन बाग के प्रोटेस्ट के खिलाफ। उसमें बोला था कि जो शाहीन बाग के प्रोटेस्टर्स हैं उनको वहां से हटा दो, उनको किसी दूसरे साइड पे भेज दो, क्योंकि वो ट्रैफिक को बहुत प्रॉब्लम कर रहे हैं, जो गाड़ी चला रहे हैं, जो सड़क पे चल रहे हैं, उन सब के लिए बहुत प्रॉब्लम है। दुकानें को बंद करके रखा है, इसलिए उनको वहां से हटा दो। अब उस टाइम जब कोर्ट ने हियरिंग्स किए थे, उन्होंने 2 इंटरलॉक्यूटर अपॉइंट किए थे। वो कोशिश कर रहे थे कि कुछ मीडिएशन करके कुछ सोल्यूशन करे, क्योंकि आपको याद होगा सीए के प्रोटेस्ट के लिए जो शाहीन बाग में प्रोटेस्ट चल रहे थे, काफी महीने से चले थे, दिसंबर से फरवरी तक चल रहे थे, और वहां से के लोग जो थे वो हटने के लिए तैयार नहीं थे। तो अब क्या हुआ था कि ये केस खत्म नहीं हो पाया, क्योंकि पहले दिल्ली राइट शुरू हो गए, दिल्ली में दंगे थे जो थे, फिर उसके बाद कोरोना वायरस पैंडेमिक जो महामारी है वो पहुंच गया। इसके वजह से ये हियरिंग्स खत्म हो गए थे। शाहीन बाग का प्रोटेस्ट साइट भी मार्च के एंड में उसको हटा दिया गया था पुलिस ने, क्योंकि लॉकडाउन के मेजर्स आ गए थे। तो इन सब चीजें को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक जजमेंट इसमें नहीं दिया था। अब जजमेंट आया है, उसमें कुछ चीजें हम आपको बताते हैं जजेस ने क्या क्या बोला था। उसमें उन्होंने कहा है कि हम साफ साफ बता रहे कि पब्लिक जो जगह है, जो स्पेसेस है, उसमें आप ऑक्यूपाई उसको नहीं कर सकते हो प्रोटेस्ट को लेके, ऐसे टाइप शाहीन बाग के टाइप के प्रोटेस्ट को लेके, और इतने टाइम के लिए भी बिना कोई टाइम लिमिट लगा के। कहते हैं कि लोकतंत्र और उस पे और प्रोटेस्ट करना तो साथ में चलते हैं, पर अगर आपको कोई धरना करना है, जनशासन करना है, तो आपको जाके कोई डेजिग्नेटेड एरिया में करना पड़ेगा। जैसे आपको पता होगा कि दिल्ली में जंतर मंतर होता है। अब उन्होंने बोला कि ये जो इसको रोकने के लिए कि यहाँ पे कोई इंक्रोचमेंट ना हो, कोई पब्लिक स्पेस में लोग ऐसे ना आ जाए, ये लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए पुलिस को पक्का इसको देखना पड़ेगा कि ये नहीं होना चाहिए। अब उन्होंने स्पेसिफिकली बोला है कि ये चाहे शाहीन बाग की बात ही नहीं, पर कहीं और भी ऐसे प्रोटेस्ट हो, वहां पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। अब प्रॉब्लम ये है कि अभी इसका क्या मतलब है? क्या हम कोई भी ऐसे टाइप के सत्याग्रह, धरना, प्रोटेस्ट नहीं कर सकते कहीं पे, जैसे शाहीन बाग में हुआ था? अगर आपको याद होगा कि शाहीन बाग का तो जो एग्जाम्पल बन गया था, वो बहुत सारे जगह में प्रोटेस्ट ऐसे चल रहे थे उसको देख के। क्या अगर कोई और बड़ा सा प्रॉब्लम आए, हम इस टाइप का प्रोटेस्ट कभी नहीं कर सकते? हम सड़क पे नहीं पहुंच सकते क्या? अब अगर हम कोर्ट के जो जजमेंट है उसको देखें तो शायद से ऐसे ही लगता है। उसमें लिखा है कि, और ये एक ब्लैंकेट बैन की तरह, कि पूरे तरीके से ऐसी चीज को बैन करके रखा है। पर क्या कोर्ट ये एक्चुअली कर भी सकते थे कानून के तौर पर? और ये अगर हम देखें तो शायद से नहीं। पर कौन बता सकता है सुप्रीम कोर्ट को कि आपने तो गलत ही कर लिया? एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट खुद ही बता सकते हैं, क्योंकि 1972 में सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया था एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का, और वो होता है 5 जज। तो यहाँ जो 3 जज थे उससे ज्यादा, तो वो 5 जज का जो बेंच है, वो उनका जो जजमेंट है वो इन 3 जजेस पे बाइंडिंग था। और उन्होंने इस 1972 हिम्मतलाल जजमेंट में उन्होंने लिखा था कि आप ऐसे ब्लैंकेट बैन नहीं कर सकते हो कि सड़क पे या किसी पब्लिक एरिया में प्रोटेस्ट करना, वहां पे उसको आप पूरे तरीके से ब्लैंकेट तरीके से बैन नहीं कर सकते हो, रोक नहीं लगा सकते हो। आप तभी ऐसी चीज कर सकते हो जब कोई रिस्ट्रिक्शन आप डाल सकते हैं, पर वो तभी हो सकता है अगर वो पब्लिक ऑर्डर के इंटरेस्ट में है, अगर वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम इसको देखें तो फिर जो शाहीन बाग का प्रोटेस्ट है, शायद से उसको आप रोक नहीं कर सकते हो, क्योंकि कोर्ट के जजमेंट में भी ऐसे कुछ नहीं लिखा कि कोई पब्लिक ऑर्डर का इशू था। अगर आप देखो कि ट्रैफिक में प्रॉब्लम हुआ है, कम्यूटर्स को तंग हो रहा है,
वो पब्लिक ऑर्डर ऑफेंस नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से बहुत सारे अनुराधा बसीन जजमेंट जो जनवरी में आया था जम्मू एंड कश्मीर के बारे में, उसमें भी लिखा था कि सीरियस होना चाहिए, कुछ एक्चुअल वायलेंस होना चाहिए, कुछ खतरा होना चाहिए देश को, कुछ स्टेट को, तभी आप बोल सकते हो कि पब्लिक ऑर्डर का थ्रेट है, और इसके लिए मटेरियल भी होना चाहिए। पर अब प्रॉब्लम ये है कि ठीक है, हम कानून के तौर पे देखें तो पुराने सुप्रीम कोर्ट जजमेंट है, इंटरनेशनल लॉ में भी अगर हम देखें तो वहां पे भी एक्चुअली ऐसे ब्लैंकेट बैन नहीं कर सकते। पर प्रॉब्लम यह है कि कोर्ट ने अब ये लिखा है, अगर हम बैठ के बोलेंगे पुलिस को कि नहीं नहीं कानून को देखो, ऐसे नहीं हो सकता, पुलिस तो मानेंगे नहीं, वो बोलेंगे जजमेंट देखो सुप्रीम कोर्ट का, वो प्रोटेस्ट को रोक देंगे। तो इसको हम कुछ तरीके से देखना पड़ेगा कि शायद से इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं कि प्रोटेस्ट अभी भी चल सकते हैं, कि अगर एक तौर से देखो कि वहां पे पब्लिक ऑर्डर, कुछ वायलेंस का थ्रेट होना चाहिए तभी। दूसरे तरीके है कि देखो कि अच्छा अगर शाहीन बाग की तरह लंबा प्रोटेस्ट चल रहा है, बहुत बड़ा प्रोटेस्ट है, तभी उस पे रोक है, तभी आप इस तरीके से नहीं कर सकते हो सड़क पे। पर ये सब चीजें क्योंकि कोर्ट का जजमेंट जो है वो कंफ्यूजन बना के रखा है, प्रोटेस्टर्स को बहुत सावधानी करना पड़ेगा, उनको देखना पड़ेगा कि क्या हम इस मामले में क्या करें। क्या वो पुलिस पीसफुली रेजिस्ट करे, बोले कि हम कुछ वायलेंस नहीं कर रहे हैं पर हमारा हक है इसके लिए, क्या वो बोले कि अच्छा चलो हम कोर्ट जाएंगे। अब इसको एक्चुअली रिजॉल्व सेटल करने के लिए बेस्ट तरीका तो वही हुआ कि सुप्रीम कोर्ट में वापस जाओ, और शायद से जब तक ये हो जाए, चाहे रिव्यू में जाए या अपील में किसी तरीके से हो जाए, तभी भी ये मामला एक्चुअली सेटल हो जाएगा, ये सवाल सेटल हो जाएंगे। अभी के लिए रिस्क तो यही है कि भारत में जो राइट टू प्रोटेस्ट है, जो हमारा एक हक होता है, जो सुप्रीम कोर्ट उसको प्रोटेक्ट करना पड़ता है, उसी ने शायद से उस पर रोक लगा।